ये है अशोकापुर, एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा गांव। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। ये है नंदलाल, जो अपनी बीवी और बच्चे को लेकर इस गांव की एक छोटी सी सुंदर कुटिया में रहते हैं। आज उसे लकड़ी लाने के लिए जंगल जाना होगा। जंगल जाते जाते वो अपने बीवी से कह गए, तुम मेरे लिए चिंता मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और इसके बाद वो चल पड़े जंगल के रास्ते। कुछ देर जाने के बाद उसको एक आवाज सुनाई दी। अरे ये तो एक हाथी का आवाज है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। और कुछ देर जाने के बाद वो देखा वहाँ पर एक हाथी और उसका बच्चा। वो करीब पहुंचकर देखा माँ हाथी रो रही है। नंदलाल समझा शायद इस बच्चे का कुछ हुआ है और इसीलिए नंदलाल बैठ गए बच्चे हाथी को देखने के लिए। अरे इसे तो बहुत बुखार है, इसे तो अभी कुछ औषधि की ज़रूरत है, मैं देखता हूँ जंगल में। और ये कहकर वो जंगल के तरफ चला गया। और जंगल में जाके बहुत ढूंढने के बाद नंदलाल को एक बड़ा सा पत्ता मिला। नंदलाल ने कहा, मुझे बहुत जल्दी इस पत्ते को उस बच्चे हाथी को खिलाना पड़ेगा। और वो बच्चे हाथी के पास आकर बहुत प्यार से बच्चे हाथी को समझाया। और बच्चे हाथी ने बहुत जल्द से वो पत्ता नंदलाल के हाथ से खा लिया। कुछ ही देर में वो बच्चा हाथी स्वस्थ हो गया। उसकी माँ हाथी को भी बहुत खुशहाल दिखाई दिया। वहाँ पर नंदलाल कुछ देर रोका और जब देखा सब कुछ ठीक ठाक है तो वो फिर अपने काम के लिए जंगल की तरफ चला गया। अगले दिन नंदलाल के बेटे ने नंदलाल से एक बात बोला, पापा पापा तुम्हें क्या पता है, हमारे गांव के पास जो जंगल है ना, उसमें एक बड़ा शेर आया है। वो शेर बहुत खतरनाक है। उसी दिन दोपहर को नंदलाल अपने बच्चे को लेकर जंगल में गया, वो दोनों हाथी से मिलने के लिए। नंदलाल का बेटा बहुत खुश हुआ और कहा, क्यों ना हम इन्हें अपने गांव ले चले पिताजी। और उसी रात उस गांव में वो भयानक शेर घुस आया। वो एक बकरी को देखा और बकरी की तरफ चलने लगा और बकरी को अटैक किया और वो बकरी वही घायल होकर मर गया। अगले दिन नंदलाल जब बाजार जाने की तैयारी कर रहा था तभी किसी ने उसको बाहर से पुकारा, नंदलाल जल्दी चलो, गांव में शेर आया है और तुम्हारा बेटा वहां पर खेत के पास है, तुम चलो। और ये सुनकर नंदलाल भयभीत होकर अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन वहां जाकर नंदलाल आश्चर्यचकित हो गया। नंदलाल ने देखा वो माँ हाथी नंदलाल की बेटे को बचाने के लिए उस शेर से लड़ रहा था।